नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोशनी यादव। चलिए बात करते हैं जबलपुर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। जबलपुर शहर में अवैध तरीकों से होर्डिंग, बैनर और पोस्टर टांगकर कोई नेता अपनी ही वरिष्ठ नेता को पद मिलने की बधाई देते हैं, तो कभी किसी नेता को जन्मदिन की बधाई देते हैं। हद की बात तो यह है कि कुछ नेता नए साल तक की बधाई अवैध रूप से होर्डिंग टांग कर दे रहे हैं और खुद को जनता का मसीहा समझ रहे हैं। कायदे से ये होर्डिंग नगर निगम की अनुमति के बाद एक निश्चित समय सीमा के लिए लगानी चाहिए और इसके लिए निगम को राशि भी मिलनी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। इस शहर में नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाने का ठेका नेताओं ने ही लिया है, चाहे अतिक्रमणों को बेचने का मामला हो या फिर शहर विकास में बाधा पहुंचाने का। जबलपुर के एविएशन सेक्टर पर आया बुरा दौर खत्म हो गया है। पहले सस्पेंशन, बहाली, फिर चार्टर प्लेन की लैंडिंग के बाद अब जाकर सोमवार को पहली शेड्यूल फ्लाइट लैंड हो सकी। हालांकि विमान को अपने शेड्यूल से थोड़ी देरी हुई, लेकिन जैसे ही एयर इंडिया के पहियों ने रनवे को टच किया, वैसे ही सिविल एविएशन मैप पर फिर से जबलपुर उभर आया। सोमवार को जैसे ही शेड्यूल फ्लाइट की लैंडिंग हुई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रनवे और एआई स्टाफ ने थंब दिखाकर एक दूसरे को बधाई दी। जबलपुर नरसिंहपुर मार्ग के बाईपास का काम शुरू करने की हाईकोर्ट से हरी झंडी हो गई है। गोटेगांव तहसील के बरेली गांव के दो निजी जमीन मालिकों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद जस्टिस SK गंगले की एकल पीठ ने यह व्यवस्था दी। इस आदेश के साथ 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं के अलावा आने वाले दिनों में 100 MBBS सीट बढ़ने वाली है। इस बात का प्रस्ताव दिल्ली में होने वाली बैठक में भेजा जा रहा है। अभी तक 150 सीटों से ही काम चलाया जा रहा था। यदि सीट बढ़ाने की स्वीकृति मिलती है तो नए डॉक्टर्स की खेप प्रदेश को मिलेगी। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से जबलपुर के विकास को नजरअंदाज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और फिर उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर खोलने की घोषणा को पलट दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि डिफेंस क्लस्टर अब इंदौर के पास स्थित पीथमपुर में बनाया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को भोपाल में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में जबलपुर का जिक्र तक नहीं किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMSTV.in पर। आगे खबरें देखने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी जा सकते हैं। नमस्कार।